आज भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं आज कलेक्ट्रेट में जमा हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि अगर अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचते हैं तो आज जो लश्कर है भारतीय किसान यूनियन का, ये अंदर कूच करेगा और उग्र प्रदर्शन करने का आह्वान जो कार्यकर्ताओं से किया गया है। तो जानता हूं कि क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज इतना उग्र व्यवहार भारतीय किसान यूनियन कर रहा है। आज विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है, जिसमें सर्किल रेट की समस्या है, चकबंदी की है, आवारा पशु की है, ब्रजनाथपुर सिम्बावली चीनी मिल का पेमेंट की बात है, जो अथॉरिटी द्वारा जो गांव हमारे स्याना, डिवाई, अनूप शहर में जो एक्वायर किए गए, जो इनके पास प्लान भी नहीं है 20 साल तक क्या करने। एक वो समस्या है जो छोटे किसान है, अपना बकरा फार्म खोलेगा, मुर्गा फार्म खोलेगा, आटा चक्की लगाएगा, कोल्ड स्टोर है, मैरिज होम है, इनको लेके वो नक्शा पास करा रहे हैं। जितना उन्हें लोन वहां से मिलेगा तो नक्शा में ले लेंगे। इन सारी समस्याओं को लेके आज जिला कलेक्टर घेराव किया गया है। संबंधित अधिकारी आएंगे, उनसे वार्ता होगी। अच्छा, मुझे मोटा मोटा ये बताओ, सरकार ये कहती है किसानों की आय को हम दुगना 2023-24 तक हम कर देंगे, तो क्या अभी हुआ ऐसा? कोई आय दुगनी नहीं हो रही। आप देख लीजिए, जो जिन किसानों का पिछली साल का गन्ना गया हुआ है बिल में, उसका पेमेंट नहीं हो रहा। 140 करोड़ रुपए सिम्बावली और ब्रजनाथपुर पे अभी बकाया है। और बात रही, आप देख रहे हैं मक्का अभी बू रही है, उसके सेंटर नहीं लगेंगे जिले में। उसके बाद जो एमएसपी की जो गेहूं की जो खरीदारी होनी है, सेंटर ही नहीं है जिले में आधे से ज्यादा। तो समस्या तो बहुत है। आज दुगनी की तो बात छोड़ो, ये जो हमारा जो फसल है उसको भी हम नहीं बेच पा रहे एमएसपी में। गेहूं की क्या स्थिति है? गेहूं के सेंटर जिले में नहीं है, कहीं लगे हैं, कहीं चालू हैं, कहीं नहीं है। ये व्यवस्था बड़ी बेकार है। कितने कमी हुई है? बहुत घटोतरी है। 50% सेंटर अब के यहाँ है ही नहीं। क्यों? अब ये तो सरकार बताए क्यों सेंटर नहीं लगवा रहे। किसान की जो गेहूं है वो ऐसे ही प्राइवेट में इधर उधर जिसको जैसा भाव मिल रहा है ऐसा बेच रहा है, क्योंकि कहीं व्यवस्था पूरी है ही नहीं जो इसको खरीद सके। क्यों जी? ये जो मेरठ रोड है, दिल्ली रोड है, वहाँ पर एक जो है स्टोरेज का सेंटर बना है, किसका है, कौन है, क्या है? अजी सही मायने में कि प्राइवेट में जो महंगा खरीदना चाह रहा है उसे सरकार खरीदने न दे रही। अपने व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो सरकार के संरक्षण में व्यापारी पल रहे हैं, वो लोग बड़े बड़े भंडारण कर रहे हैं। किसान अगर अपनी ट्रॉली से वहां तक ले जाना चाहे, किसी आटा चक्की तक ले जाना चाहे, तो उसे मंडी समिति वाले पकड़ ले, इतना बड़ा ट्रोला लाया कहां से तू। पता चला 2-3 किसान इकट्ठे होके एक ट्रॉली कर ले, बड़ा ट्रोला। भाई अगर गाजियाबाद ले जाना है तो छोटे छोटे किसान 2 या 3 मिल गए, उन्होंने एक बड़ा ट्रोला कर लिया जिसमें 200 कुंटल रख लिए। अब उसे मंडी समिति वाले पकड़ लें क्या 1.5% में तुम पे इतना गेहूं कहां से आ गया। भाई 2 या 3 किसान मिलके एक साथ तो ले जा सकें। आप समझिए, ये व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का षड्यंत्र है। आज अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ये यहाँ के चुने हुए जो अधिकारी हैं वो उसे डाउन करने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे नजदीक की सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश हमें किसानों को सब्सिडी दे रही है, मतलब बोनस के रूप में गेहूं के एमएसपी के ऊपर 150 से 200 रुपए कुंटल का हमें बेनिफिट दे रही है। भाई ये गवर्नमेंट क्यों ना देती? इनका उद्देश्य ये है कि अपने व्यापारियों का फायदा पहुंचाना। इनका किसानों का जो है नुकसान पे तुली हुई है सरकार। भाई बिजली के बिल रोज बढ़ा दोगे आप, बिजली के बिल पे आप तार बदलोगे नहीं। रोज आए दिन इन्होंने लूट मचा रखी है। किसान विरोधी ये सरकार है, मेरा तो यही कहना। ये अभी बिजली के बिल की बात ही कर रहे हैं, तो ट्यूबवेल के जो बिल हैं उनको माफी करने की बात कही थी, तो अभी क्या स्थिति है? माफ हो रहे हैं? किन लोगों के माफ हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं तो कितना हो रहा है? पिछले वर्ष से बिजली का बिल तो किसी किसान ने दिया ही ना। वो घोषणा कर रखी है सरकार ने कि माफ रहेगा, और उम्मीद है ये तो जितना दबाओगे उतना रस देंगे। 27 तक शायद इसे लें भी ना। पर ये किसान, अभी मैं सुन रहा था जो आप पूछ रहे थे इनसे, क्या आय दूनी की क्या कंडीशन है, क्या हालत है। आय दूनी नहीं, उसका खर्चा जरूर डबल हो गया है। जो इनपुट्स हैं उसमें लगाते हैं लागत फसलों में, उनके जो पिछले वर्ष 100 रुपए का था, आपका 200 रुपए का है। और हमारे जो रेट हैं वो ज्यों के त्यों हैं। अभी जो आप भंडारण की बात कर रहे थे, किसान के जो माल आता है तो रेट सस्ते होंगे। अभी वो 2300, 2400, 2200 रुपए कुंटल है। पीछे आपने गेहूं का भाव देखा होगा, 3200 रुपए कुंटल तक बिक गया। तो ये सब अब सरकार की अपनी नीति है, अपने व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की बात। स्तर पे क्या है गेहूं की खरीद? सरकारी पे तो इनके कांटे कहीं कहीं लगे हैं। कभी किसी पे बारदाना नहीं है, किसी पे स्टाफ नहीं है, ऐसी कंडीशन आ जाए। और फिर अब व्यापारी भी वो जानना कि सीजन ऑफ होने के बाद फिर तेरा 3500-40,000 बिकेगा, तो वो भी 10 रुपए ज्यादा देकर खरीद रहा।
तो ये सरकार नहीं खरीद रही है गेहूं को और खरीदा जा रहा है मंडियों में। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अपना खरीदारी कर रहे हैं, उनका स्टॉक कर रहे हैं। तो अभी चूंकि उनको सही कहा इन्होंने कि अभी उन्हें 2 महीने बाद में पता है कि 500-700 रुपये बढ़ जाएंगे। अभी 1 महीने पहले ही गेहूं का रेट लगभग मार्च तक 3200 रुपये था। तो सरकार ने और सरकार के द्वारा अधिकारियों ने व्यापारियों पर दबाव बनाकर, भाई तुम तो एमएसपी से ज्यादा खरीद रहे हो, तो भाव को कम करने के लिए व्यापारियों पर दबाव बनाया, तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो कभी तो सरकार कहती है बाजार भाव पे बेचो, अगर बाजार में भी रेट फालतू है, किसान वहां लेकर जा रहा है, 3-4 किसान इकट्ठे होके एक ट्रोले को लेकर अगर आगे लेकर जा रहे हैं तो उसका भी रोकने का काम कर रहे हैं। एमएसपी तुम बढ़ाओगे नहीं, अगर बाजार भाव बढ़ेगा वहां बेचेंगे तो उसे भी नीचे लाने का काम करोगे। तो बहुत गलत नीति है सरकार की। गन्ने के कैसे, गन्ना का जो पेमेंट है गन्ने की स्थिति है अभी जो ब्रजनाथपुर पे, सिंभावली पे, कई शुगर मिलों पे अभी किसानों का बकाया है गन्ना पेमेंट जो। और 24-25 में एक ये सरकार एक अफवाह चलेगी कि पैसे बढ़ रहे हैं, 25 से 30 रुपए बढ़ने की बात आई। तो हुआ क्या, मिल वाले भी जबकि तैयार थे, मिल वालों की तरफ से जो मिल एसोसिएशन है उसने 15 रुपए की बात करी, सरकार ने कहा कि 15 ही बढ़ जाएंगे, 15 तुम्हारे 15 हमारे 15 हमें दे दो। तो 15 रुपए कुंटल तक चला गया पार्टी फंड में और 15 रुपए कुंटल का बच गया मिल वालों को, किसान को मिला ठेंगा। अब ये कहते हैं कि एफआरपी पे 15 रुपए बढ़ा रहे हैं, 24-25 का खा गए 25-26 में। तो बहुत बड़ा प्रपंच और खेल है। अगर किसान का कुछ माफी हो जाएगी तो अगले दिन टीवी पे, न्यूज़पेपर में, बहुत बड़े बड़े इश्तेहार में वो छपेगा कि इतने 1000 करोड़ रुपए किसान का हमने माफ कर दिया। लेकिन जो पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ होता है उसका भी तो प्रचार होना चाहिए कि हमने इतने लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। ठीक है, ये भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर यहाँ जमा हुए हैं और एक ज्ञापन अभी सौंपने की बात कही जा रही है। तो ये सरकार के पास तक ये अपनी आवाज पहुंचाने का ये पूरा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। मांगे कही है, जो गेहूं का रेट है उसका जो खरीदारी है उसको सही ढंग से किया जाए और गन्ने का भुगतान है उसको समय से किया जाए। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।